दोस्तों इस वीडियो में हम अकबरुद्दीन अवैसी साहब का वो बयान सुनने वाले हैं जिस बयान को सुनने के लिए बेसब्री के साथ मुसलमान भाई इंतजार कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, औरंगाबाद की सरजमीन पर आकर के अकबरुद्दीन अवैसी साहब का वो बयान जो इस वक्त सोशल मीडिया पर जो है वो जीनत बनी हुई है और सुर्खियों में है। दोस्तों सभी लोग उनको जो है वो सुनना पसंद कर रहे हैं और पसंद तो हम वक्त हर वक्त करते हैं। अभी आप लोगों को ये बात मालूम होगा कि महाराष्ट्र के अंदर में विधानसभा की चुनाव होने वाली है दोस्तों, और वो चुनाव की जो तारीख है वो 20 तारीख को है दोस्तों, वोटिंग होनी है। अब वहां पर जो है वो औरंगाबाद से पूर्वी विधायकी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं इम्तियाज जलील साहब दोस्तों, एमएलए की। तो उन्हीं को लेकर के अकबरुद्दीन अवैसी साहब का वहां पर आमद हुआ 5 तारीख को, और वही रात जो है वो अकबरुद्दीन अवैसी साहब का बयान जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आप लोगों के साथ में मिलकर के हम अकबरुद्दीन अवैसी साहब का वो बयान सुनने वाले हैं। आप लोगों के साथ में मिलकर के वो बयान हम सुनेंगे, आप भी जानेंगे, हम भी जानेंगे। उसके बाद आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा कि इनके मुतालिक आप क्या कुछ कहना चाहेंगे। जो बैरिस्टर सुद्दीन अवैसी साहब के भाई अकबरुद्दीन अवैसी साहब जो वहां पर पहुंचे हैं, वो बयान सुनने के बाद आपको कैसी लगी, आप सबसे पहले ये बयान को सुनिए, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। ये वीडियो को आप सबसे पहले देखें दोस्तों। कि काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इनकलाब इनकलाब इनकलाब। तो मैंने इसको मेरा नारा इत्तेहाद 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 कहा है। मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी, ऐ योगी, जितना तेरा हिंदुस्तान है उतना मेरा भी हिंदुस्तान है। जी ये जी, पैगाम देना चाहता था कि ये मुल्क जितना माथे पे तिलक लगाने वाले का है, सर पे पगड़ी बांधने वाले का है, उतना ही ये मुल्क चेहरे पे दाढ़ी रखने और सर पे टोपी पहनने वाले का भी है। सही बात है। देखकर मेरे जुनून को नाज फरमाते हुए, देखकर मेरे जुनून को नाज फरमाते हुए मौत शर्माती है मेरे सामने आते हुए। फिर उठूंगा अबर की मानन, बल खाता हुआ, घूमता फिरता, गरजता गूंजता गाता हुआ, वलवलों से बर्फ की मानन लहराता हुआ, मौत के साए में रहकर मौत पर छाया हुआ, मौत के साए में रहकर मौत पर छाया हुआ। काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इत्तेहाद इत्तेहाद इत्तेहाद। आज ही मैंने किसी न्यूज चैनल में देखा जिसमें योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर में कहा कि बटोगे तो कटोगे। लोग काफी एतराज कर रहे हैं उस बात पर, मगर मैं ये कहूंगा, बीफ के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, सर पे टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी पालने के नाम पर जो तुम काट रहे हो, क्या ये तुम्हारी नफरत हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अखिलियत से, क्या ये मुल्क को कमजोर नहीं कर रही है? इसका जवाब दो मुझे। अगर हिंदू और मुसलमान को तुम लड़ाओगे, हिंदू और मुसलमानों को नफरत कराओगे, तो क्या यह मुल्क को कमजोर करने के बराबर नहीं है? और अगर मैं कह रहा हूं, मैं अकबर ओवैसी मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला मुसलमान,
इस मुल्क का किराएदार नहीं है। मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी, ऐ योगी, जितना तेरा हिंदुस्तान है उतना मेरा भी हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान न तेरी जागीर है न मेरी जागीर है। हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, हर मजहब के मानने वालों का है। मजहब भगवान अल्लाह गॉड को नहीं मानने वाले का भी है, किसी एक का नहीं है। हम ये बात कहते हैं तो इनको बुरा दिखता है कि जमहूरियत के जश्न, ये इलेक्शन में तुम्हारी सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है तो याद रखो वो तुम्हारा वोट है। वोट का सही इस्तेमाल करो। अगर वोट का गलत इस्तेमाल करोगे तो नहीं मालूम कौन तुम्हारे वोट को ले जाकर हिंदुत्व के दामन में, उनके कदमों में डाल देगा। क्या गारंटी है? पूरी गारंटियों का दौर चल रहा है। हमारे पास भी 6 गारंटी आई, कर्नाटक में भी गारंटी आई, हरियाणा में भी गारंटी आई। मिस्टर मोदी ने कहा कि मोदी की गारंटी, वाह वाह, ठीक है भाई, वहां भी गारंटी, यहां भी गारंटी, इनकी भी गारंटी, उनकी भी गारंटी, चाय वाले की भी गारंटी। गारंटी तो है। लेकिन ये गारंटी है ना, ये यहां मौजूद ये लोगों का सवाल है, क्या शरद पवार गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद आप मोदी के साथ नहीं जाएंगे? देंगे? क्या अजीत पवार साहब आप गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद आप शरद पवार के पास दोबारा वापस नहीं जाएंगे? क्या उद्धव ठाकरे आप गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद आप फिर चाय वाले के पास चाय की प्याली लेके नहीं जाएंगे? क्या शिंदे गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद वो ठाकरे के पास दोबारा नहीं जाएंगे? नेहरू और गांधी क्या इस बात की गारंटी देंगे कि वो कभी भी बीजेपी और मोदी के साथ नहीं जाएंगे, हिंदुत्व के साथ नहीं जाएंगे? अरे आज कांग्रेस का शिवसेना के साथ इत्तेहाद करना यह है, इस बात को बोलना है, इस बात को तस्लीम करना है कि हम हिंदू हैं, हिंदुत्व पॉलिटिक्स हम में है और हम हिंदुत्व पॉलिटिक्स को कबूल करते हैं। डायरेक्टली तो कबूल नहीं किए, इनडायरेक्टली कबूल कर लिए। कोई ऐसा खाता है तो कांग्रेस ऐसा खा रही है। यही है। समझो मेरी इस बात को। सियासी इस शोर और गुल में तुम्हारी आवाज गुम गई है। हर किसी की आवाज है। राव की आवाज है, रेड्डी की आवाज है, पाटिल की आवाज है, पटेल की आवाज है, गांधी की आवाज है, पवार की आवाज है, हर किसी की आवाज है। अगर आवाज नहीं है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले की आवाज नहीं है। और मैं इस सियासी शोर गुल में नारे तकबीर अल्लाह अकबर की आवाज को फिजाओं में गुंजाने के लिए, जोरदार नारा लगाने के लिए आया हूं। अपनी जात के लिए नहीं आया हूं। मैं तुम्हारी इज्जत के लिए आया हूं, तुम्हारे वक़ार के लिए आया हूं, तुम्हारे वजूद का एहसास दिलाने के लिए आया हूं कि हम जिंदा हैं, हम मुर्दा कौम नहीं है। तुम जिंदा कौम हो। अगर तुम जिंदा कौम हो तो उठो,
उठो, एक मरकज़े सियासी पे जमा हो जाओ। उठो और एक हो जाओ। अगर तुम एक नहीं होंगे तो याद रख लो, तुम्हारा वजूद खतरे में है। यही जोश, यही वलवला, यही उठना 20 तारीख के दिन है। उठोगे ना? उठोगे ना? (9:45) 9:45 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे। अभी 15 मिनट बाकी है।